काशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बनारसी कचौड़ी जलेबी का स्वाद चखा। वहीं काशी तमिल संगमम में आयोजित खेल महोत्सव में शिरकत की। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 2 दिवसीय काशी दौरे पर आए। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर उनका स्वागत हुआ। वहीं काशी पहुंचे मंत्री अनुराग ठाकुर बनारसी रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने काशी की सड़कों पर कचौड़ी और जलेबी का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि काशी के रंग में रंगने का मजा ही कुछ और है। वहीं हिमाचल की हार पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अच्छा काम करने के बाद भी सरकार नहीं आई, इसका दुख सबको है। उन्होंने हिमाचल के नए मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। गुजरात चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। रंग रंगे नजर आ रहे हैं, पहले बाबा का दर्शन और अब बनारसी कचौड़ी का आनंद। काशी में तमिल का मजा और बनारस का आनंद कितना मजा दे रहा है। काशी का रंग ही ऐसा है जिसमें रंगने का मज़ा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और आशीर्वाद के बिना कोई भी दौरा अधूरा है। और यहाँ पर काशी के व्यंजन चखे बिना यहाँ का स्वाद अधूरा है। यहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य ये अपने आप में बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता है, दुनिया भर के लोगों को। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनवाया है, कई गुना ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। और आप देखते हैं सुबह 4-5 बजे से ही एक तरह से दौर शुरू हो जाता है। लेकिन काशी तमिल संगमम में अगर आपने देखा होगा तो बहुत बड़ा एक फ़र्क दिखा। तमिलनाडु के लोगों को पता चला कि कैसे काशी के साथ उनका गहरा रिश्ता हज़ारों वर्ष पुराना है, कला का भी, साहित्य का भी, धर्म का भी। और मोदी जी ने इसमें खेलकूद को जोड़ने का काम भी किया है। बहुत सारे युवा यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने भी आए। यही युवा ब्रांड एम्बेसडर होंगे जब वापस जाके यहाँ की संस्कृति की बात करेंगे, यहाँ के घाट की बात करेंगे, यहाँ के कॉरिडोर की बात करेंगे। ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि मोदी जी ने दूरी को भी कम किया है, भाषा के गैप को भी कम किया है और दोनों को बहुत नज़दीक लाने का काम काशी और तमिल को किया है। क्या लगता है ये गैप कहीं हिमाचल में दूर हो गया था क्या? देखिए, अगर आप चुनाव की बात करते हैं तो चुनावों में जो हुआ उसके बाद में देखा भी जाएगा क्या क्या कारण रहे। लेकिन अच्छा काम करने के बाद भी सरकार नहीं आई, इसका दुख सबको है। सर, क्या लग रहा है जो वर्तमान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो सही दिशा में आगे काम? मेरी ओर से नए मुख्यमंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, रिकॉर्ड तोड़े। आप कल्पना कीजिए 150 से ज़्यादा सीटें जीतना, ये अपने आप में ना कभी गुजरात ने देखा था। ये हुआ तो कहते मोदी है तो मुमकिन। वहीं काशी तमिल संगमम के अंतर्गत आयोजित खेल महोत्सव के 5वें दिन बीएचयू के एम्फी थिएटर ग्राउंड में टेबल टेनिस का आयोजन हुआ। इस खेल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों से उनका परिचय जाना एवं टेबल टेनिस खेला। इस आयोजन के लिए उन्होंने कहा कि इस भव्य आयोजन में साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए ही उसके साथ खेलकूद के माध्यम से उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत अभूतपूर्व प्रयास है जो सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के मन में बहुत उत्साह है, उन्हें यहां आने का अवसर मिला है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का अवसर मिला है, वहीं भगवान रामेश्वरम के भी दर्शन करने का अवसर मिलेगा। शिव भक्तों के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। साथ ही खिलाड़ियों के लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है। एक ऐसी सोच है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो कला, साहित्य, संस्कृति काशी और तमिलनाडु में हज़ारों वर्ष पुरानी है, उसको वापस सजाने के लिए, जोड़ने के लिए और संभालने के लिए
किया गया है और हज़ारों लोग तमिलनाडु से काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, अयोध्या जी जाने का मौका मिला। इसी बीच में युवा खिलाड़ी भी आप देखेंगे मेरे पीछे, तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं। न केवल कला साहित्य के क्षेत्र में बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी युवाओं को बुलाया जा रहा है ताकि हम अपने हज़ारों वर्ष पुराने इतिहास, कला, संस्कृति को जान भी सकें और संबंध और अच्छे हैं। भाषा क्षेत्र से बाहर निकलकर ऊपर उठकर और मजबूत संबंध भविष्य के लिए हो, उसकी नींव जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है कि बहुत मजबूत संबंध इन दो प्रदेशों के बीच में भी करेंगे, क्षेत्र के बीच में भी करेंगे और जो पुराना हमारा इतिहास है उसको एक बार फिर आज की युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाने का काम करेंगे। इस तरीके से एक भारत श्रेष्ठ भारत ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है और मैं कह सकता हूँ कला, साहित्य, संस्कृति वाले कार्यक्रम तो हुए ही, खेलकूद के माध्यम से भी उत्तर दक्षिण को जोड़ने का काम, काशी तमिलनाडु को जोड़ने का काम, हज़ारों वर्ष पुराने अपने सभ्य संस्कृति, इतिहास, कला, संस्कृति को जोड़ने का काम और अब खेलकूद से भी जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी तमिल संगम के माध्यम से किया है। ये अभूतपूर्व प्रयास है जो बहुत सफल हुआ है। खिलाड़ियों के मन में अगर आप बात करेंगे तो देखिए बहुत उत्साह है जिनको यहाँ आने का अवसर मिला। काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने का अवसर भी मिला, वहीं पर जाके भगवान रामेश्वरम के भी उनको दर्शन करने के अवसर मिले। तो शिव भक्तों के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी, साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। सर, ऐसे कार्यक्रम भावनाओं, आचरण और भावों में भी बदलाव लाएंगे हमारे युवाओं का? निश्चित तौर पर जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हम करते हैं तो किसी भी भाषा, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से ऊपर उठकर टीम इंडिया के रूप में सब इकट्ठे होते हैं और कहीं ना कहीं इसी भावना, टीम इंडिया की भावना को प्रधानमंत्री मोदी जी 75वीं वर्षगांठ जो हमारी आज़ादी की है उस समय आज़ादी के अमृत के महोत्सव में खड़ा कर रहे हैं ताकि अमृतकाल में युवाओं की भूमिका बड़ी हो और भारत। इसी कड़ी में काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित खेल महोत्सव में क्रिकेट मैच का आयोजन बीएचयू में हुआ। मैच की शुरुआत यूपी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए यूपी की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाया। यूपी टीम के हर्ष त्यागी ने सर्वाधिक 82 रन बनाए। यूपी की टीम ने तमिलनाडु की टीम को जीत के लिए 199 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में तमिलनाडु की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 144 रन ही बना पाए। इस रोमांचक मैच में यूपी की टीम ने 55 रन से जीत हासिल की। खेल में मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना, प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एवं एल मुरुगन मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री मौजूद रहे। खेल के मैदान में मंत्री अनुराग ठाकुर एवं एल मुरुगन ने यूपी और तमिलनाडु के खिलाड़ियों से मुलाकात की। मंत्री अनुराग ठाकुर मैदान में प्लेयर की भूमिका में नजर आए। उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए लंबे शॉट लगाए और बॉलिंग भी की। काशी तमिल संगम ये एक ऐसी सोच है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बल देती है। कला, संस्कृति, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में जो काशी और तमिल इन सब का मेल है ये हज़ारों वर्ष पुराना है और उसको एक बार फिर जीवंत किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच ने किया है। जहां एक और 2500 से ज़्यादा लोग तमिलनाडु के अलग अलग कोनों से, चाहे वो विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, विद्वान हो और अलग अलग क्षेत्र के हथकरघा चलाने वाले हो, सबको यहाँ पर आने का अवसर मिला है। बनारस से लेकर प्रयागराज, अयोध्या जाने का मौका मिला है। बुद्धिजीवियों से लेकर कला, संस्कृति, साहित्य के केंद्रों को, इतिहास के केंद्रों को देखने का मौका मिला है। वहीं पर खेलों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने से जोड़कर युवाओं में एक नया उत्साह भर दिया है और इस एक महीने के चलने वाले 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक के इस काशी तमिल संगम में 8 दिन खेलों के लिए दिए गए। ये अपने आप में दिखाता है खेल कितने महत्वपूर्ण मोदी जी के लिए भी है और खेल कितने महत्वपूर्ण काशी तमिल संगम के लिए भी है। और एक खुशी इस बात की है, एक नया जुड़ाव देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के युवाओं के बीच में और तमिलनाडु के युवाओं के बीच में खेल के क्षेत्र में। सर, जहां एक तरफ आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रहे हैं। हर किसी को अधिकार है यात्रा निकालने का,